सबसे पहले इंडिया के जो लॉ मिनिस्टर थे उनका नाम क्या था सर? सर उनका नाम था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। दुनिया में नंबर 1 सबसे बड़ी कंट्री कौन सी? डेमोक्रेसी। कमेटी कौन सी थी? कमेटी परफॉर्मेंस। Okay, Gorakh sir. So first of all, very congratulations to you for getting selected in State Bank of India's mains. थैंक यू सर। So can you please elaborate how many number of branches does SBI have in India? सर it's 24,000 It's 24,000. till January 2022. Okay, and what do you think about number of ATMs of State Bank of India? Sorry sir, not I not call. अच्छा, you cannot recall it. Okay, fine. यस और सर मैंने हिंदी का वहाँ पे दिए थे ना। अच्छा, हिंदी में दिए, ठीक है ना, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। Yes. अच्छा सर, क्या आप थोड़ा RTGS के बारे में बता सकते हो? जी सर, RTGS का फुल फॉर्म है सर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। सर ये कंसेप्ट लाया गया था 2004 में और सर इसको 14 दिसंबर 2020 को 24/7 कर दिया गया है सर। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। जी सर। अच्छा, अगर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर को मैं कंपेयर करूं तो बेसिक डिफरेंस क्या आ जाता है NEFT में? सर जैसे RTGS हम 2 लाख मिनिमम 2 लाख का अमाउंट रहता है ट्रांजैक्शन करने के लिए और NEFT में नो मिनिमम नो मैक्सिमम लिमिट इज रिक्वायर्ड देयर। एंड सर जो NEFT है उसमें 48 बैचेस चलती है, हाफ आवर की 1 डे में बैचेस चलते हैं, उसके हिसाब से पैसा ट्रांसफ़र होता रहता है सर। और जो है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है उसमें एट अ टाइम जाता है सर, ट्रांसफ़र होता है। तो सर ये NEFT और RTGS के अलावा और कोई सर्विसेज है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इम्पोर्टेंटली सर्व करता है, जैसे कि कुछ मोबाइल पेमेंट सर्विसेज आती है, तो क्या है सर उसके बारे में? हाँ, पहला उसका सर IMPS बोलते थे, इमीडिएट पेमेंट सर्विस है। हाँ सर्विस सर उसको अभी अपडेट कर दिया है UPI से, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो इसके तहत सर हम पूरा ऑनलाइन या मतलब मोबाइल से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो आप पूरा ट्रांसफ़र कर सकते हैं रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से। अच्छा सर, अगर आपको असिस्टेंट मैनेजर चूज कर लिया जाए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तो ऐसी कौन सी सेवाएं, ऐसी कौन सी सर्विसेज है जिस पे आप वर्क ऑन करेंगे और इम्प्रूवमेंट कर सकते हो हम अपनी ब्रांच की? सर किस चीज़ में? सर्विसेज को और बेहतर बनाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जब आप केटर करोगे तो और सर्विसेज को बेहतर कैसे बना सकते हो आप अपने तौर पे? जी सर। जैसे कि सर अभी SBI अपने आप में बहुत मतलब कि बड़ा बैंक है, तो अभी उनके सर्विस भी अच्छे अपडेट हो रहे सर। जैसे मैं सर खुद यूनो ऐप यूज़ करता हूँ तो उसमें सर हम कस्टमर को घर पे बैठे ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दे सकते हैं और जो वो सर्विस उनको मिल रही है वो सही से यूटिलाइज हो रही है कि उसमें कुछ फ्रॉड वगैरह हो रहा है या उनको और कोई चीज़ की ज़रूरत है, अगर वो या वहाँ पे मेंशन कर दी यूनो ऐप में या कस्टमर ऐप पे या मेल करके, तो उनको हम सही से एनालिसिस करके सर उसके ऊपर पूरा मतलब कि मीटिंग करके बोर्ड ऑफ चेयरमैन या डायरेक्टर से मीटिंग करके जो कुछ इनिशिएटिव ले सकते हैं बेहतर सर्विस बनाने के लिए, वो सब हम उसमें कर सकते हैं सर, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, पर ये तो जो कहा ये दिस इज फॉर होम दोज हु नो हाउ टू यूज द नेट, right? But who are those who don't know how to use the app or basically they are means बोलते हैं ना, या उनके लिए आप क्या है ना कर सकते हो? मीन्स हाउ कैन यू मेक इट फास्ट? दैट्स व्हाट आई मीन टू से। जी सर जैसे हमने अभी आधार इम्प्लीमेंटेड पेमेंट सर्विसेज लागू किए हैं, जो भी मतलब कि रूरल एरिया या रिमोट एरिया में हमारे बेंचेस नहीं रहते हैं, लेकिन आप कोई मतलब जो भी इंडिया में रहते हैं लोग, उनके हर एक के पास अभी तो आधार कार्ड हो गए हैं और मोबाइल भी सबके पास रहता है, तो उनको सर हम अपना करस्पॉन्डेंस ऑफ बैंकिंग करस्पॉन्डेंस यू मीन टू से, या बैंकिंग करस्पॉन्डेंस को हम अपॉइंट करके उनको डोर स्टेप या उनके मतलब घर से बिल्कुल नज़दीक
हम उनको सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं सर। ओके, फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में आपका क्या राय है? सर फाइनेंशियल इंक्लूजन मैंने इतना ज़्यादा सुना नहीं सर। ओके, फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं सुने सर, लेकिन प्रधानमंत्री जन धन योजना तो आपने सुने होंगे ना, 2014 जी में। सर, मेरा भी उसमें खाता है सर। हाँ, तो सर उसके बारे में कुछ कह दीजिए। हाँ हाँ। सर जैसे ये प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट है, उसको 2005 में पहली बार लागू किया गया था। नो फ्रिल अकाउंट उसका पहले नाम था। नो फ्रिल का मतलब क्या है? नो फ्रिल का सर ऐसा मतलब है कि जो मतलब कि डेली बेसिस पे काम करते हैं, जिसके पास ज़्यादा अमाउंट नहीं रहता है सेविंग करने के लिए, उनको बैंक से कनेक्ट करने के लिए सर मतलब कि जो भी उनको बैंक की फैसिलिटी है, बैंक के बारे में अवेयर करने के लिए 0 रुपीज़ पे उनका अकाउंट ओपन होता है सर। ओके। तो हर कोई अपना अकाउंट बैंक में ओपन करे और बैंक की सर्विस का यूज करे, इसलिए नो फ्रिल अकाउंट की कंसेप्ट लाई गई थी 2005 में सर। और उसके बाद सर उसको 2012 में BSBD अकाउंट में कन्वर्ट करके दिया, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट नाम से। और सर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट से कनेक्ट कर दिया, उसी अकाउंट को सर। सर आपने कहा 2005 में इसका नाम था नो फ्रिल अकाउंट, ठीक है। तो सर क्या आप मुझे बता सकते हैं 2005 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को गवर्नर कौन कर रहे थे? उस टाइम पे गवर्न कौन कर रहे थे RBI को? सॉरी सर, अच्छा कोई बात नहीं। आपने कहा कि BSBDA को 2012 में हमने नेमिंग किया, यानी रीनेम किया हमने नो फ्रिल को। तो सर 2012 में कौन थे गवर्नर? 2012 में तो 2014 में रघुराजन थे। रघुराम राजन। हाँ, रघुराम राजन, जी सर। यानी 2012 नहीं पता आपको? नहीं, कोई बात नहीं सर। सर आप मुझे कुछ स्विफ्ट के बारे में बताइए सर, स्विफ्ट के बारे में, SWIFT। जी सर, स्विफ्ट का थोड़ा सुना था। स्विफ्ट कोड के बारे में बताइए सर। यस सर, जैसे कि ये सोशल वेब फाइनेंशियल कुछ तो है, उसका एग्जैक्ट मीनिंग सर इतना पता नहीं, लेकिन ये फाइनेंशियल से कुछ तो डील करते हैं, इतना पता नहीं सर। हेडक्वार्टर कौन सी कंट्री में, कुछ भी याद है? जी सर, स्विफ्ट का हेडक्वार्टर, हाँ सर स्विफ्ट का हेडक्वार्टर जिनेवा, सिंगापुर या स्विट्जरलैंड, उन दोनों कंट्री में से एग्जैक्ट वो भी। पूरा वर्ल्ड घूम लिए सर आप तो, अलेक्जेंडर को भी मात दे दिए। गोरख सर आप पूरी तरह से वैक्सीनेटेड है? जी सर। ओके। अच्छा गोरख सर मुझे बताइए, ब्रेल कोड जो इनिशियली था उसको लुइस ब्रेल के नाम से जाना जाता है, राइट? जी सर। और ब्रेल कोड वाज बेस्ड ऑन फ्रेंच अल्फाबेट्स। अच्छा, ब्रेल जो है 133 लैंग्वेजेस में भी डील करता है। तो सर ब्रेल के बारे में आपका और क्या कहना है सर? ब्रेल लिपि के बारे में आपका क्या कहना है सर? जी सर, जैसे सर लुई ब्रेल थे जिन्होंने ब्रेल को फाउंड किया। तो सर हम 4 जनवरी को वर्ल्ड उनको मतलब कि ये करने के लिए उनको मतलब कि ये देने के लिए हम सर 4 जनवरी को ब्रेल डे मनाते हैं, विश्व ब्रेल डे मनाते हैं सर। और ब्रेल डे सर ये ऐसा है कि इसमें हम मैथ्स और अदर सब्जेक्ट सब कुछ पढ़ सकते हैं सर। बेसल नॉर्म्स क्या है? सर नहीं पता, ठीक है। ओके, आपका गांव कहाँ पर है? सांगली सर। सांगली इज वेल नोन फॉर व्हाट? सर सांगली स्पेशली जानी जाती आहे खेती के लिए. कशा करताय? तिचं नाव काय? म्हणजे तिथे काय असं भेटतं? सांगली इज द कॅपिटल ऑफ समथिंग इन द एंटायर एशिया इटसेल्फ. स्पेसिफिक एक काहीतरी आहे, तिथेच भेटतं ते, वेल नोन. काय ते? ग्रेप्स अँड शुगर केन अँड नाही, हल्दी. It is called as the turmeric capital. Turmeric capital of Asia. हाँ, कळलं? Yes. Gorakh, what is the definition of a bank? As per Banking Regulation Act 1949, Section 5B defines banking. Banking means the accepting for the purpose of lending or investment of deposit of money, withdrawal on demand and otherwise and repayable on check, draft and other.
ओके। जी सर। आपने सर इन्वेस्टमेंट कहा और इन्वेस्टमेंट के साथ में आपने बैंकिंग शब्द जोड़ा, ठीक है सर। जी सर। तो सर क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये जो बैंकिंग का डेफिनेशन है ये कौन सा एक्ट के थ्रू आया था? जी सर, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। अच्छा, Section 1949, 5। ठीक है जी ठीक है। सर। अच्छा सर, तो एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बोल के भी शब्द रहता है क्या? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ऐसा सुने आपने कभी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करके शब्द? मर्चेंट बैंकिंग। जैसे सर मैंने खाली AII भी सुना है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। अच्छा सर, ने आपसे अभी पूछे मर्चेंट बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग दोनों सेम है क्या? सर मर्चेंट बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मर्चेंट बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, जी सर सही तो लगता है। एक्सिस बैंक वगैरह उस टाइप का एग्जांपल हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी सर। श्योर हो क्या कि लगता है? शायद नहीं चलेगा सर। सर आई डोंट नो एग्जैक्टली सर। अच्छा सर, गोरख जी आपने अपना ग्रेजुएशन किस में कंप्लीट किया और कौन से ईयर में किया? जी सर, मेरा लॉ कंप्लीट हो गया सर। लॉ स्ट्रीम से मैंने सर मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और मेरा बैचलर डिग्री मिली है सर 2018 में। आपने लॉ किए हो? जी सर। अच्छा, तो सर सबसे पहले इंडिया के जो लॉ मिनिस्टर थे उनका नाम क्या था सर? जी सर, जो सबसे पहले इंडिया के जो लॉ मिनिस्टर थे सर उनका नाम था डॉक्टर BR अम्बेडकर। अच्छा सर, डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, जी सर। राइट? जी सर। 29 अगस्त 1947 को फॉर्मेशन हुआ था। लेकिन सर उनके अलावा जो 6 मेंबर थे उनमें से आप कितने को जानते हो? खाली सर जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो प्रेसिडेंट थे और ड्राफ्ट कमेटी के। नहीं सर, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो बाबा साहेब अम्बेडकर। हाँ, चेयरमैन तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो टेम्पररी चेयरमैन थे वो सच्चिदानंद, हाँ वो फर्स्ट सिन्हा, थे। ठीक है। first थे, हाँ। आप वो नहीं बोल रहा हूँ मैं 6 जो मेंबर्स थे ना हाँ। ड्राफ्टिंग कमेटी में, वो 6 मेंबर्स कौन थे सर? नहीं उदाहरण के काम तौर कर रहे थे। हाँ, उदाहरण के तौर पे कुछ नहीं पता नहीं सर, वो मैंने सुना था। गोपाल लेकिन मुझे recall नहीं। कृष्ण स्वामी, ऐसे कुछ नाम जानते हो? अयंगर। हाँ नाम में वही तो सुना है लेकिन अभी रिकॉल नहीं हुआ। ठीक है ठीक। तो इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है सर, जी जी सर। और दुनिया में नंबर 1 सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है डेमोक्रेसी में? डेमोक्रेसी में सर, डेमोक्रेसी में USA सर, पता ना। गोरा जी सर। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, जी सर। जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले इंट्रोड्यूस की थी कि बाद में? जी नहीं सर, वो 42nd में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई 1976 में, उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज को इंसर्ट किया गया। पार्ट 4 है उसके 51 सेक्शन में। किसने किया था उसको इंसर्ट? मींस फंडामेंटल ड्यूटीज चाहिए ऐसा किसने कहा था? उनका नाम पता है आपको? जी सर, और जो लेट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने ये रिकमेंडेशन। कमेटी को नहीं, कमेटी कौन सी थी? कमेटी पता नहीं सर। नहीं पता, ठीक है। स्टार्टिंग में कितने फंडामेंटल ड्यूटीज थे? फंडामेंटल ड्यूटीज ही नहीं थी सर। फंडामेंटल ड्यूटीज की लिस्ट में कितने फंडामेंटल ड्यूटीज थे? हाँ 7। पक्का? जी सर। स्टार्टिंग में स्टार्टिंग में 7 थे, उसके बाद उनको बढ़ाए गए। 7 थे, 10 थे, कितने थे? 7 थे सर। 7 थे, जी पक्का? जी। ठीक है। अभी अभी क्या है? अभी का एग्जैक्ट पता नहीं सर। ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज ये हमने कौन से देश से यहाँ पर लिए थे? फंडामेंटल ड्यूटीज पता नहीं सर। पता नहीं, ओके। अपना जो मैरिज एज था पहले 21 साल था, राइट? जी सर। 21 से 21 18 किया था। हाँ मेल पर्सन का 21 था सर। हाँ, तो वो जो चेंज किया था वो हमने कौन से अमेंडमेंट एक्ट तहत किया था? इतना तो नहीं पता सर, 1986 में किया था। ठीक है सर, नेशनल इनकम अभी इंडिया का जो है वो कितना करोड़ रुपया है? सर एग्जैक्ट पता नहीं सर। नेशनल इनकम जो है सर, ये कौन सा डिपार्टमेंट इसको टैकल करता है? नेशनल इनकम को कौन नापता है? सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस। और सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का हेडक्वार्टर का? नई दिल्ली से। अच्छा, इसका वर्किंग ऑफिस का? कोलकाता में सर।
अच्छा, कोलकाता में। नेशनल इनकम जो है उसके पहले जो सीएसओ डिपार्टमेंट बना, तो सीएसओ डिपार्टमेंट 1951 में बन गया, तो 1951 में इसको चेयरमैन किसने किया था? अच्छा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस में जो एस है वो स्टैटिस्टिक्स पे है, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स का डे बता सकते हो आप, हम कब मनाते हैं, या महीना बता सकते हो? सॉरी सर, अच्छा, कोई रैंडम गैस नहीं करना चाहते? रैंडम बता सकते हैं। क्या बता सकते हो? बोलो। स्टैटिस्टिक तो आपको नहीं रहेगा ना, फाइनेंशियल मतलब ईयर स्टार्ट। अच्छा, वैसा सोच रहे हो, ठीक है, वैसा सोचा आपने, रहता जून में वैसे, जून। याद रखना, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब होता है? अब पहले सर जुलाई टू जून था, अभी उसको फाइनेंशियल ईयर अप्रैल मार्च कर दिए। और अभी उसका गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी, करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई। अभी उनका पोजीशन क्या है, कितने नंबर के गवर्नर है? 25वें नंबर के गवर्नर है सर। पक्का? जी सर। और इससे पहले क्या करते थे हमारे शक्तिकांत दास जी? गोरख जी, मुझे बताइए यूपीएससी के अभी फिलहाल चेयरमैन कौन है? अच्छा, यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या है सर? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और यूपीएससी को आपने लॉ किया हो, राइट? जी सर। तो सर यूपीएससी का आर्टिकल बता दीजिए इसी बात पे। नहीं बता। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है कौन? जी सर, एस रमन चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, कौन से इसके रैंक कौन सा उनका अभी का फिलहाल? 25वें है, 30 है, 35 है, क्या है? 69 है सर, ज़्यादा ही। कितने चीफ जस्टिस है? वही 69 तो नहीं होंगे, 49 ऐसे कुछ ज़्यादा है। ठीक है, पूछिए सर। ठीक है सर, इनका ओके। गोरख जी, रिलैक्स हो जाइए, आपका इंटरव्यू हो गया। थैंक यू सो मच। कैसा लगा सर इंटरव्यू आपको? सर बहुत सारी चीज़ें मुझे पढ़ाई करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, और जो कुछ चीज़ें पता है उनको भी और जो अच्छे से एनालाइज करने की ज़रूरत है।